Good morning, everyone. I'm Renu Tamboli, your general knowledge teacher. As you know that today we are going to start lesson number 4 and 5 in our GK subject. Okay, number 4 lesson, it's about birds. As we know that birds, they are flying in the sky, and the next chapter number 5, which is about pulses, and we can say कि food from plants. जो भी food हमें plants से मिलते हैं उसके बारे में है. Okay. Yes. Number 4 chapter, लेट्स फ्लाई. लेट्स फ्लाई मतलब चलो उड़ते हैं. इस चैप्टर में क्या है, सारे बर्ड्स के बारे में हम रीड करने वाले हैं. बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. जो बर्ड्स होती है वो कहाँ फ्लाई करती है? स्काई में, आसमान में फ्लाई करती है. एंड दे हैव 2 विंग्स एंड 1 बीक. जो बर्ड्स होते हैं उनके 2 विंग्स होते हैं और 1 बीक मतलब बीक, BEA की बीक मतलब चोंच होती है. सो दे लुक ब्यूटीफुल. तो वो क्या लगती है? बर्ड्स अपने विंग से मतलब पंखों से और अपनी चोंच से बर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. ओके, सो नंबर 1 पिक्चर, इट्स अ पिजन. पिजन क्या होता है? कबूतर. This is a pigeon. In ancient times, it was used to carry letters from one place to another. जो ये pigeon है ना, इसका एशियन टाइम क्या होता है? काफी साल बाद में, पुराने जमाने में, जब तक ये सारी फैसिलिटी नहीं थी ना हमारे जैसे सेल फोन का, ये ईमेल, कंप्यूटर, इन सब चीजों की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तब क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ भी हमें अगर मैसेज किसी को सेंड करना है, भेजना है, तो हम किसका यूज लेते थे? इस बर्ड का यूज लेते थे. ओके, सेकंड देखो, सेकंड बर्ड नेम. यस, सेकंड बर्ड नेम देखो क्या है. सेकंड बर्ड नेम है वुड पिकर. वुड पिकर क्या होता है? देखो, this is a woodpecker. It makes its nest in the holes of the tree. Holes of trees. जो woodpecker है ना, ये क्या करता है, जो trees का जो stem होता है ना, उसके अंदर अपने beak की help से holes बनाता है, छेद बनाता है, बिल बनाता है और उस पे रहता है. woodpecker मतलब जो वुड को क्या करता हूँ, पिक करता हूँ उसको अपनी चोंच से, अपनी बीक की सहायता से क्या करता हूँ, उसको बोलते ना ऐसे ऐसे खुरेदना करके अपने होल्स बनाता है और उसमें रहता है, नेस्ट बनाता है उसमें. समझ में आया आपको? नेक्स्ट बर्ड इज हियर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ पिकॉक. दिख रहा है आपको? दिस इज अ पिकॉक. इट इज अ नेशनल बर्ड. जो पिकॉक है ये क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है. इट हैज ब्यूटिफुल फेदर्स. जो पिकॉक होता है उसके बहुत ही सुंदर क्या होते हैं? पंख होते हैं. दिख रहे हैं ये आपको, इतने सुंदर पंख? ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा है? पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. अगर आपसे क्वेश्चन बोले यस व्हाट इज द नेम ऑफ अवर नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड का नेम क्या है, सो वी कैन से पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. स्पेलिंग ऑफ पिकॉक PEACOCK. मूविंग टू द नेक्स्ट बर्ड. देखो दूसरी बर्ड, ये यहाँ पे क्या है? बर्ड आउल. दिस इज एन आउल. आउल को हिंदी में कहते हैं उल्लू. ओके, इसके बारे में पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. ये नाइट में है ना, नाइट में बोलता है. नाइट में छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनको क्या करता है? ईट करता है ये. ओके, दिस इज एन आउल. इट हंट्स एट नाइट मतलब ये रात को ही बोलता है. इट कैन ईट फ्रॉग्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स. ये छोटे छोटे फ्रॉग्स को खाता है, रैट्स को खाता है और बहुत ही छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं ना उनको ये क्या करता है? ईट करता है नाइट में. ओके, अब आ जाओ कमिंग टू द पैरट. इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड है ना, कितना सुंदर है ये, देख सकते हैं हम. दिस इज अ पैरट. इट हैज अ कवर्ड बीक मतलब घुमावदार चोंच. जो ये पैरट है ना, इसकी चोंच देख रहे हो आप, बीक, बीक मतलब चोंच. ये सिर्फ स्ट्रेट नहीं होती है, आप देख सकते हो. देखो वुडपिकर की भी एकदम स्ट्रेट सीधी बीक है, पिजन की भी एकदम स्ट्रेट बीक है, इसकी भी, पिकॉक की भी एकदम स्ट्रेट होती है चोंच. आउल की भी देखो थोड़ी ऐसे होती है, सीधी होती है. बट ये जो अपना पैरट होता है ना, ये इसकी थोड़ी घुमावदार चोंच होती है और रेड कलर की चोंच होती है ना, कितनी सुंदर लगती है ये. और इट हैज कर्व्ड बीक, घुमावदार चोंच होती है. एंड 4 टोज. टोज मतलब पैर की अंगुलियां. पैरट की कितनी फिंगर्स होती है?
4 टोज होती है, 1 लेग में इसके 4 टोज होती है, टोटल 8 होती है दोनों पैरों की मिला के। दिख रहा है आपको? और आपको पैरट के बारे में एक ना इंफॉर्मेशन और देती हूँ मैं कि पैरट एक ऐसा बर्ड होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज में बोल सकता है, हमारी बातें समझ सकता है, हमसे बोल सकता है। आपने देखा होगा पैरट के सामने अपने कुछ भी कहते हैं, किसी के घर पे अगर एज अ पेट पैरट ने किसी कभी रख रखा हो तो पैरट जैसा हम बोलते हैं वैसा वो सीख जाता है। ओके, पैरट एक ऐसा बर्ड है, पैरट इज वन एंड ओनली बर्ड हु कैन स्पीक एंड टॉक इन ह्यूमन लैंग्वेज। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट बर्ड, इट्स अ किंगफिशर, KINGFISHER, किंगफिशर। इट इज अ वेरी कलरफुल बर्ड। जो किंगफिशर है ये बहुत ही कलरफुल बर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखो आप। ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता है, ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड होता है जो हॉर्स से भी ज्यादा फास्ट रन कर सकता है। दिस इज एन ऑस्ट्रिच, इट कांट फ्लाई। बर्ड है पर ये फ्लाई नहीं कर सकता, बट इट कैन रन वेरी फास्ट। पर ये बहुत तेज रफ्तार में रन कर सकता है, दौड़ सकता है। इट लेज द लार्जेस्ट बर्ड एग, और इसके जो एग होते हैं ना वो बहुत बड़े एग होते हैं इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, WORLD वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। पूरे विश्व में जितने भी बर्ड्स एग देती है उसमें से। आप देखो ऑस्ट्रिच के बारे में एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए आप। डू यू नो अबाउट दैट ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन हॉर्सेस? अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रिच होता है वो हॉर्स से भी ज्यादा तेज रन कर सकता है, भाग सकता है। आप समझ सकते हो हॉर्स कितना बड़ा एनिमल होता है और वो कितना फास्ट रन करता है। आपने देखा होगा हॉर्स रेस वगैरह, है ना। और क्या कर सकता है ये ऑस्ट्रिच? द मेल्स कैन रॉर लाइक लॉयंस। ये जो ऑस्ट्रिच होता है ना ये कैसे दहाड़ सकता है? लाइक अ लॉयन। जो लॉयन की दहाड़ होती है ना साउंड, वैसा ये साउंड निकालता है। तो समझो ऑस्ट्रिच कैसा, कितनी क्वालिटी है इस बर्ड में, है ना। नंबर 1 क्या था? ये उड़ नहीं सकता। नंबर 2, it can run very fast, like it is run, it can run very fast than horses. और थर्ड क्या था? इसके जो एग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 4 पॉइंट इज दैट कि इट कैन रॉर लाइक लॉयंस। ये लॉयंस की तरह क्या कर सकता है? रॉर कर सकता है, दहाड़ सकता है। कमिंग टू द लास्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। क्या नाम है इसका? हमिंग बर्ड। दिस इज अ हमिंग बर्ड, इट इज द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड which can fly backwards। सुनो अच्छे से, ये एक वन एंड ओनली एक ही बर्ड है पूरे वर्ल्ड में जो कैसे उड़ती है? पीछे की तरफ उड़ती है। आपने देखा होगा बर्ड्स ऐसे अपने विंग्स की हेल्प से आगे की तरफ मूव करते हैं और फ्लाई करते हैं, बट जो हमिंग बर्ड होती है ना वो बैकवर्ड फ्लाई करती है, पीछे की तरफ उड़ती है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, फूड फ्रॉम प्लांट्स। वो फूड, वो खाद्य पदार्थ या वो भोजन जो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे हमें पता है प्लांट्स हमें क्या करते हैं, हमारे कितने सारे वर्क में प्लांट्स का ही यूज होता है, जैसे मेडिसिन बनाने में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अदर जैसे चीजें नहीं होती थिंग्स, जैसे लेदर हो गया, हनी हो गया, वैक्स हो गया, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जितना भी हम खाना खाते हैं ना अधिकतर भोज्य पदार्थ वो सारे हमें प्लांट से ही मिलते हैं। अब देखो आज क्या पढ़ रहे हैं हम। डू यू नो द नेम्स ऑफ द फूड क्रॉप्स? क्रॉप्स मतलब क्या होती है? फसलें। शोन हियर, यहाँ पे बताई गई है कुछ फसल क्रॉप्स के नेम है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। नंबर 1 देखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड crop. It is a very important food crop. Its plant can grow up to 2 meters tall. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ये जब ग्रो करती है, इसका प्लांट जो ग्रो करता है ना, तब ये क्या 2 मीटर टॉल, 2 मीटर की ऊंचाई पे क्या होती है? ये ग्रो कर जाती है। तो नेम ऑफ दिस क्रॉप इज राइस। यहाँ हमें
राइस लिखना है, RICE, राइस। राइस मतलब चावल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज अ फूड क्रॉप, यह एक फूड क्रॉप है, फसल है। इट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर विच इज यूज टू मेक रोटीज इन इंडिया। ये एक ऐसी क्रॉप है जिससे आटा बनता है, और इंडिया में हम इससे क्या बनाते हैं, आटे से इसका यूज करके रोटी बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं जो घर पे हम खाते हैं ना। तो बताओ ये कौन सी क्रॉप है? इट्स व्हीट, WHEAT, मतलब गेहूं। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 3 क्रॉप। ये क्या है? पल्सेस है ये। ओके, These seeds are used to make various dishes. इनका यूज बहुत सारी डिशेस बनाने में होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ these crops. इंडिया में सबसे ज्यादा इनका प्रोड्यूस होता है, मतलब उत्पादन होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी फसलें उगती है? दालें। ये ध्यान रखना आप। ओके, तो यहाँ पे लिखना है पल्सेस, लिखो यहाँ पे पल्सेस, PULSES, मतलब दालें। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 4 क्रॉप। इट इज ऑल्सो नो एज कॉर्न। इट इज इटन फ्रेश। इसे कॉर्न कहते हैं और ये फ्रेशली खाया जाता है, जैसे मक्का कहते हैं हम। क्या है ये? मेज। क्या लिखना है यहाँ पे? मेज, MEAIZE, मेज मतलब मक्का। लास्ट क्रॉप देखो क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप एंड used in various drinks. It is also used as fodder. Fodder क्या होता है? चारा, जो एनिमल्स को दिया जाता है ना। तो ये क्या है? इट्स बार्ले, BAR, बार्ले, BARLEY, हिंदी में कहते हैं जो। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, नाउ फाइंड आउट नेम एनी 4 पल्सेस। आपको 4 दालों के नेम लिखने हैं। पहले आप यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, फिर आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये कैसी दिखती है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, चिकपीस, CHICKPEAS, चिकपीस। ओके, नंबर 2 लिखो रेड लेंटिल्स, REDLENTILS, रेड दाल कहते हैं इससे। नंबर 3 पे आ जाओ, ग्रीन ग्राम, GRENGRAM, ग्रीन ग्राम क्या होता है? जिसे हम मूंग कहते हैं, है ना। लास्ट इज किडनी बीन्स, KIDNEY, किडनी बीन्स, BEANS, किडनी बीन्स मतलब राजमा। अब ये क्या होता है मैम? चिकपीस, रेड लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स। जस्ट हैव अ लुक here, as you can see on your screen, it's a chickpeas, it's a picture of chickpeas. ये क्या है? इसे कहते हैं चना भी कह सकते हैं अपने, काबुली चना। चिकपीस दिख रहा है आपको? ऐसा आपने खाया है ना? ये भी क्या है? एक पल्सेस है। नेक्स्ट देखो रेड लेंटिल्स, क्या होती है ये? देखिए ना आपने, ये मसूर की दाल है। रेड लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, इसे रेड दाल भी कहते हैं। ओके, इसका यूज हम फेस पे लगाने पे भी करते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस है। ओके, नेक्स्ट देखो ग्रीन ग्राम। आया कुछ दिमाग में? ग्रीन ग्राम देखा है ना आपने, इसको खाया भी है। इट्स अ वेरी हेल्दी फॉर अस। इसे हिंदी में कहते हैं मूंग या मूंग दाल, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट किडनी बीन्स, है ना। ये देखा है, खाया भी है ना। किडनी बीन्स मतलब राजमा, राजमा चावल में भी ये यूज होता है, और ऐसे भी इसकी दाल बनती है, बहुत हेल्दी होता है। ओके, सो टुडे चिल्ड्रन वी हैव डन लेसन नंबर 4 and 5 in our GK subject. I hope you understood it. And yes बेटा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बर्ड्स के बारे में और पल्सेस के बारे में, एक बार और रिवाइज करो। कुछ समझ में नहीं आया, so you can contact to me on my WhatsApp. So see you soon in next class.